बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग 10 मरला का डबल स्टोरी घर तमीर करवाने वाले हैं और पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, यानी पहली दफ़ा घर बनवा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को मुकम्मल ख़र्चा भी बताऊँगा 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए जो आपका आने वाला है। मटेरियल्स की मिकदारें, मटेरियल्स के रेट्स मार्केट में क्या चल रहे हैं, हर एक मटेरियल पर ख़र्चा कितना आएगा, प्रोजेक्ट तमीर करते हुए टोटल ख़र्चा कितना आएगा, उसमें मजदूरी के अखराजात कितने आएंगे, ठेकेदार से ठेका किस तरह किया जाता है, ठेकेदार का खर्चा कितना आएगा, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का खर्चा कितना आएगा आप लोगों का घर तमीर करते हुए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के बारे में ऐसी तमाम तर चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो कि क्लाइंट को पता होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से अगर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैम्स का सामना करना पड़ेगा। वो आप लोगों को मटेरियल सप्लायर्स की तरफ से मिलें या ठेकेदार की तरफ से मिलें, लेकिन आप लोगों को इन स्कैम्स की वजह से 30% तक एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपकी टोटल अमाउंट से। यानी कि हर एक बंदा जिसका जहां भी आप लोगों को स्कैम करने का मौका मिलेगा वो करेगा। इन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को फुल देखना है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बेसिक से लेके प्रो लेवल तक हर एक चीज़ के बारे में अवेयर रहें और घर को तमीर करते हुए मटेरियल्स के रेट्स वगैरह से आगाह रहें। और जब भी आप मटेरियल लेने जाते हैं तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन के बारे में वो ये कि ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है कवर्ड एरिया। बेसिकली आपके प्लाट के अंदर से जितना जितना एरिया तामीर किया जाता है वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। पूरा एरिया, पूरा प्लाट का एरिया ज़्यादा होता है, उसके अंदर जितना एरिया हम तामीर करते हैं वो कवर्ड एरिया, बाकी ओपन छोड़ दिया गया एरिया कवर्ड एरिया के अंदर शामिल नहीं किया जाता। इस कवर्ड एरिया को बिल्ड अप एरिया भी कहा जाता है। आपका 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए डबल स्टोरी घर के लिए 3400 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो कवर्ड होता है। ये सारा का सारा खर्चा आप लोगों को 3400 स्क्वायर फीट के मुताबिक ही मिलने वाला है। इसमें सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ों को सेपरेट किया है, जिसमें मेन मटेरियल आइटम्स पहला हमारे पास आ जाता है, जिसमें ऐसे तमाम मटेरियल शामिल हैं जिसकी मदद से घर का स्ट्रक्चर तामीर किया जाता है। अब इस स्ट्रक्चर जो तामीर किया जाता है इन मटेरियल्स की मदद से, उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फिनिशिंग्स आ जाती हैं, इंस्टॉलेशंस आ जाती हैं, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की फिटिंग्स आती हैं, जिसको करने का मकसद इस स्ट्रक्चर को, इस घर को रहने के काबिल बनाया जा सके। पॉइंट नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं ईंटें हैं। अव्वल क्वालिटी की सारी हम ईंटें इस्तेमाल करेंगे। अव्वल क्वालिटी की टोटल ईंटें आप लोगों की 92,000 ईंटें रिक्वायर्ड हैं 10 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए, जिसमें बाउंड्री की ईंटें भी शामिल हैं, बुनियादों की, स्ट्रक्चर मुकम्मल की, उसके बाद आप लोगों की पर्दी वगैरह जो लगेगी, मोमटी तक जितना भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसमें जितनी भी आपकी ईंटें लगने वाली हैं वो यही हैं। रेट आपको मिलेगा 15 रुपये पर ईंट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का आएगा 13,80,000 रुपया अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर। पॉइंट नंबर 2 और 3 में आप लोग देख सकते हैं रेत है। एक में रावी की रेत है, एक में चनाब की रेत है। इनको मैंने सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि रावी की रेत बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, चनाई का जितना भी काम किया जाता है वो रावी की रेत की मदद से किया जाता है, और बाद में जो हम प्लस्तर करते हैं उसके लिए हम चनाब की रेत इस्तेमाल करते हैं। रावी की रेत आपको कदरे सस्ती भी मिलेगी। अब रावी की रेत की जो टोटल मिकदार आपकी लगने वाली है वो 4000 क्यूबिक फिट है 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए। इसमें आपको रेट मिलेगा 38 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से, और इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 1,52,000 रुपये आएगा रावी की रेत पर। पॉइंट नंबर 3 में चनाब की रेत है। चनाब की रेत आपकी 1245 क्यूबिक फिट लगने वाली है। रेट आपको मिलेगा 45 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से, और इस पर आपका खर्चा आएगा तकरीबन 55-56,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में जो बजरी है, यानी कि क्रश हम इस्तेमाल करने वाले हैं। बजरी जो है मार्गला के प्लांट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है वो इसके अलावा सरगोदा के प्लांट की बजरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेट आपको मिलेगा तकरीबन 146 से 150 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से। आपकी टोटल क्वांटिटी लगेगी 2870 क्यूबिक फिट बजरी की। इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 4,19,000 रुपया आने वाला है 10 मरला के डबल स्टोरी घर के प्रोजेक्ट के लिए। पॉइंट नंबर 5 में सीमेंट है। सीमेंट के टोटल बैग
आप लोगों के 949 बैग लगेंगे। क्वालिटीज़ और कंपनीज आपको मुख्तलिफ मिलेंगी पाकिस्तान में, और जिसमें सबसे बेस्ट सीमेंट जो है वो मैपल लीफ है, उसके बाद बेस्ट वे सीमेंट है, उसके बाद आप लोगों को जो है वो फौजी सीमेंट मिल जाता है। ये अच्छी क्वालिटी के सीमेंट हैं। हम जो रेट बता रहे हैं बेस्ट वे का है। बेस्ट वे का एक बैग आप लोगों को 1150 रुपये का मिलेगा। रेट के मुताबिक आप लोगों का टोटल खर्चा 10,91,000 रुपया सीमेंट पर आएगा। पॉइंट नंबर 6 में अब इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप सीमेंट मंगवाते हैं बेसिकली मेन जो सारे के सारे मटेरियल्स हैं वो हम स्टेप वाइज जितनी जितनी ज़रूरत है हफ्ते के हिसाब से उतना उतना मटेरियल प्रोवाइड करें, ताकि एक्स्ट्रा मटेरियल देंगे उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली मेन जो चीज़ है वो सीमेंट है। सीमेंट को ख़रीदते वक्त आप लोगों ने ये चेक करना है कि उसके जो एक्सपायरी डेट है वो चेक करनी है, क्योंकि 28 दिन तक सीमेंट की जो उसकी स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर रहती है, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि फैक्ट्री से 28 दिन से कम जो 28 दिन है उसके अंदर अंदर का सीमेंट आप खरीदें और उसके मुताबिक आप काम करवाएं। अब पॉइंट नंबर 6 में सरिया है। 60 ग्रेड का सारा हम सरिया इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटी आपकी लगेगी 5 टन सरिया लगने वाला है 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम केजी के हिसाब से देखते हैं तो 5 केजी आपका सरिया लगेगा, 272 रुपये आपको रेट मिलेगा पर केजी के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का टोटल आएगा 13,60,000 रुपया सरिया पर। अब मेन मटेरियल्स जो अभी आपको बताए हैं इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 44,58,000 रुपया इस पर आपका खर्चा आने वाला है। अदर आइटम्स में मटेरियल आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 में बिजली के पाइप हैं मुकम्मल फिटिंग के साथ, तकरीबन 2,30,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 8 में सेंट्री सीवरेज के पाइप हैं, इस पर आप लोगों का 2,95,000 रुपये खर्चा आएगा। इसमें यह है कि ये दोनों जो पाइप हैं बिजली के पाइप हैं या सेंट्री के हैं, ये आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं पॉपुलर क्वालिटी के। पॉइंट नंबर 9 में देखें रोड़ी है या बज्जर है, आप इसमें से बज्जर इस्तेमाल करें क्योंकि बज्जर की में नमी की अब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम होती है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं बुनियादों में और फर्श के लेवल पर। इस पर आप लोगों का तकरीबन 45,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 10 में बर्ती है या इसको हम बैक फिलिंग भी कहते हैं, इस पर आप लोगों का तकरीबन 90,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 11 में बिचुमन है या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए, इस पर आप लोगों को तकरीबन 27,700 रुपया खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 12 में पॉलीथीन शीट्स हैं। पॉलीथीन शीट्स इस्तेमाल की जाती हैं जब भी हम लेंटर डालते हैं, तो जैसे ही शटरिंग का काम कंप्लीट हो जाता है स्टील के काम से पहले हम उसके ऊपर पॉलीथीन शीट्स बचाते हैं। उसके अलावा इसको बुनियादों में भी इस्तेमाल किया जाता है, इस पर तकरीबन 8,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 13 में आप लोग देख सकते हैं बिजली के बिल्स मैंने ऐड किए हैं, यानी कि जब तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है वहाँ पर आपको पानी वगैरह के लिए, मोटर चलाने के लिए, लाइट्स वगैरह के लिए आप लोगों को बिजली की ज़रूरत पड़ती है, और इस पर आप लोगों का तकरीबन जो बिल आएगा जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तकरीबन 60,000 रुपये के करीब आपका इसका एक्सपेंडिचर्स में इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 14 में वाटर पंप है। जब हम पानी का बोर करवाते हैं पंप लगवाने के लिए, उस पर आप लोगों का मजदूरी और मटेरियल पर टोटल खर्चा 1,10,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 15 में टर्माइड की स्प्रे है। इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को बुनियादों के लेवल पर और फर्श के लेवल पर स्प्रे की जाती है, जिसकी मदद से तमाम तर कीड़े मकोड़े और खशरात वगैरह से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तकरीबन 8 लीटर आप लोगों का ये केमिकल लगेगा। 1 लीटर जो है आप लोगों का 1,700 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपको इसका रेट मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 13,600 रुपये आप लोगों का इसके मटेरियल पर खर्चा आएगा, और साथ में जो करने वाले हैं उनका खर्चा आएगा तकरीबन 20 से 25,000 रुपये आप लोगों का टर्माइट ट्रीटमेंट के प्रोसेस पर आपका खर्चा आने वाला है। पॉइंट नंबर 16 में चुगाठें हैं। चुगाठें टोटल आप लोगों की 14 गेज की जो चुगाठें हैं टोटल आप लोगों की 1,45,000 की चुगाठें बनेगी, लेकिन डिपेंडेंट है कि आपकी ड्राइंग के अंदर दरवाजे कितने हैं। हम 10 दरवाज़ों के मुताबिक ये खर्चा आप लोगों को बता रहे हैं, 10 चुगाठों के मुताबिक। अगर आप लोगों के दरवाजे कम हैं तो आपका खर्चा इस डेफिनेटली इससे कम आएगा। पॉइंट नंबर 17 में जो सेफ्टी ग्रिल्स हैं खिड़कियों के लिए, हम जो विंडोज़ की सेफ्टी ग्रिल्स बनवाते हैं उस पर 1,15,000 रुपया 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए आपका खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 18 में मेन गेट है। मेन गेट जो है 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए जो बनाया जाएगा, वो अगर 16 से 18 गेज का आप दरवाज़ा बनवाते हैं, गेट बनवाते हैं, तो 1,10,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। बाकी ये जो अभी सारे के सारे पॉइंट में मटेरियल्स बताए हैं इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 12,50,000 रुपये आएगा। अब हम देखते हैं कि मजदूरी के जो हराजात हैं उसमें सबसे पहले ठेकेदार का खर्चा है। ठेकेदार का खर्चा बेसिकली जो चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है वो ये कि ठेकेदार के काम में कोशिश
कोशिश ठेकेदार की यही होती है कि इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम उसी के ठेका में आ जाए और वो ये भी खुद से चार्ज करके बाद में। इसमें मसला क्या होता है कि कुछ ठेकेदार के पास को तो अच्छी क्वालिटी के तमाम तर वर्कर्स होते हैं, अच्छे जो प्लम्बर वगैरह होते हैं, लेकिन कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि बाहर से कम पैसों में बंदे अरेंज करके इलेक्ट्रिसिटी का और प्लम्बर का काम किया जाए। उसमें मसला ये आता है कि अगर प्लम्बर अच्छा नहीं इस्तेमाल किया जाता कंस्ट्रक्शन में सेंट्री सीवरेज के काम के लिए, आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ लोगों में क्या होता है कि नई बिल्डिंग्स बनी होती हैं और उनकी दीवारों में सीम आ जाती है, उसमें सारा का सारा सीपेज आ जाता है। उस सारे के सारे प्रोसेस में मसला ये होता है कि या तो अच्छा प्लम्बर नहीं होता या तमाम तर सेंट्री सीवरेज के जो पाइप हैं वो अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल नहीं किए जाते, जिसकी वजह से बाद में बहुत बड़ा मसला बनता है। इन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ये करें कि ठेकेदार के काम में इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम शामिल ना करें और अलहदा से अपने एरिया में अच्छी क्वालिटी का प्लम्बर और अच्छी क्वालिटी का जो इलेक्ट्रिशियन है उसको हायर करके आप उससे काम करवाएं। ठेकेदार का खर्चा आप लोगों का जो 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेकेदार चार्ज करेगा। ये रेट्स आपको मिलेंगे मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये रेट्स शुरू होते हैं और तकरीबन 550 तक भी आपको ये रेट्स मिलेंगे ग्रे स्ट्रक्चर के लिए। टोटल स्क्वायर फीट हमने ऊपर देखे थे 3400 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड है। इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 13,60,000 रुपया ठेकेदार का खर्चा आएगा मजदूरी का। पॉइंट नंबर 20 में आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन का खर्चा है ये 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको चार्ज करेगा। तकरीबन आप लोगों का 75,000 रुपया इस पर खर्चा आएगा और 75,000 ही आप लोगों का प्लम्बर की मजदूरी पर खर्चा आएगा। और मजदूरी का टोटल खर्चा 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों का तकरीबन 1,91,000 रुपया 15,10,000 रुपया आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। ये तमाम तर अखराजात थे जो कि मजदूरी के और आप लोगों के मटेरियल्स के अखराजात हैं 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए। अब हम देखते हैं कि टोटल आप लोगों का 10 मरला का प्रोजेक्ट कितने पैसों में तामीर हो जाएगा। तकरीबन 72,18,000 रुपया आप लोगों का खर्चा आएगा 10 मरला का प्रोजेक्ट तामीर करने के लिए अक्टूबर 2023 में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप लोग अपने घरों को कम अज़ कम खर्चे में तामीर कर सकें और कंस्ट्रक्शन के बारे में तमाम तर मालूमात से आगाह रह सकें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।